प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में ले चल रहा हूँ। गोकर्ण के समझाने बुझाने से आत्मदेव महाराज वन को चले गए, और जब वन को चले गए तो धुंधकारी और निश्चिंत हो गया कि अब कोई रोकने वाला नहीं है। पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, अय कुलटा, बता धन कहाँ रखा है तूने, नहीं तो अभी तेरी जलती हुई लकड़ी के लुआठे से जला जलाकर तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। प्रिय श्रोता बंधु, उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से मरता क्या न करता, माता धुंधली रात्र के समय अपने घर से कुछ दूर पर निकलकर एक सुनसान जगह थी, वहाँ पर एक पुराना कुआं था, उसमें वह छलांग लगा दी और छलांग लगाने के बाद अपने जीवन को वहीं त्याग दिया। प्रिय श्रोता बंधु, गोकर्ण यह सब घटना देख रहे थे, लेकिन वे दुखी होकर उस रात्रि के समय जो कुएं में गिरी थी, गोकर्ण वहां से विचार करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, क्योंकि उन्हें इन घटनाओं से कुछ सुख या दुख कुछ नहीं था। वो तो केवल प्रभु के चरणों में अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रिय श्रोता बंधु, उसके बाद उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता थी नहीं, क्योंकि प्रभु के चरणों में गोकर्ण महाराज अपना जीवन यापन कर रहे थे, केवल उनको भक्ति थी। लेकिन इधर क्या होता है, एक दिन उस कुलटाओं ने, यानी जहाँ धुंधकारी वेश्याओं के पास जाता था, उन वेश्याओं ने एक दिन विचार करके उस धुंधकारी से बहुत सा धन एक साथ मांगा और बोला, अय प्रीतम, ए प्यारे, आज हम लोगों को काफ़ी धन की आवश्यकता है, तो हमें धन ला करके दो। वह दुष्ट पापी निर्लज्ज काम में अंधा हो रहा था। मौत को उसे कभी याद ही नहीं रहती थी कि मौत होगी, फिर इसके पास जीवन कैसे नरक में जाएगा, क्या होगा। प्रिय श्रोता बंधुओं, बस उसने जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा, धन को जुटाने के लिए। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा करके लौट आया। तब उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण ला कर दिए। चोरी का बहुत सा माल देखकर रात के समय उन पांचों वेश्याओं ने आपस में विचार विमर्श किया। विचार करने के बाद वह आपस में यह तय की कि यह दुष्ट पापी हमारे लोगों के चंगुल में फंस करके आज दुष्कर्म, बुरा कर्म, चोरी, डकैती, लूट मार कर रहा है। किसी दिन यह अगर पकड़ा गया तो राज दरबार में इसकी फांसी हो जाएगी। विचार करने लगी सारी वेश्याएं। प्रिय श्रोता बंधु, तब उन्होंने विचार किया, इसको आज के रात में मारना ही उचित है। इसे किसी न किसी बहाने से इसको मार डालो, झंझट टूट जाए, नहीं तो फिर बाद में अगर पकड़ा गया तो हम लोगों की भी लपेट करके उस महल में पहुंचा देगा और हमारे लोगों को भी फांसी हो जाएगी। प्रिय श्रोता बंधु, जब इस प्रकार विचार करने लगी तो रात्र को सोते समय पांचों वेश्याओं ने रस्सी ला करके उस धुंधकारी को बांध दिया, और बांधने के बाद चढ़कर, कोई पैर पकड़कर, कोई हाथ पकड़कर, कोई सीने पे चढ़ करके ईंट पत्थरों से कूच करके मारने का प्रयत्न किया, लेकिन धुंधकारी तब तक भी नहीं मरा। प्रिय श्रोता बंधु, उन वेश्याओं ने
आग जलाया, बड़ी बड़ी लकड़ियां जलाई। उस लकड़ियों में जब अंगारे हो गए तो वो अंगारे ला करके उस धुंधकारी के शरीर पर, मुख पर, पैर पर, हाथ पर, जहाँ भी जो अंग था उस पर रगड़ती और मारती, यानी तो जला जला करके अंत में धुंधकारी को मार ही डाली। और मार करके उन वेश्याओं ने प्लान करके आंगन में ही गड्ढा खोद कर उसमें वो दफना कर ऊपर से मिट्टियां डाल दी। वह दुष्ट मर गया। मरने के कारण यातना से मरा था, अल्पायु हुई थी, और इस मृत्यु से वह पापी था ही, वह बहुत बड़ा प्रेत हो गया, यानी प्रेत आत्मा में वह लीन हो गया और प्रेत होकर के इधर उधर भटकने लगा। प्रिय श्रोता बंधु, लोगों ने गोकर्ण को सूचना दी कि तुम्हारा भाई धुंधकारी मारा गया। उन वेश्याओं ने मारा, और जब वेश्याएं उसको मार डाली तो वेश्याएं वहां से जो धन था लेकर के वो दूसरी जगह पलायन कर दी। खबर धुंधकारी की खबर गोकर्ण के पास पहुंची, गांव के लोग बताए। अब आगे वो तो प्रेत होकर के भटक रहा है, पीड़ा पा रहा है। अब आगे क्या होता है, इसके बाद आपको अगली कथा मैं अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।